शांतापुर नाम के गांव में बाकी गांवों से ज्यादा ठंड पड़ती थी। वहाँ पर सुबह के 10-11 बजे तक भी धुंध नहीं जाती थी। आहा, ऐसी ठंड में आग के सामने बैठने का मजा ही कुछ और है। ऐसे सुबह सुबह भीम, राजू, बुद्ध और बद्री आग के सामने बैठकर ठंड के मजे ले रहे थे। आग की वजह से उनके पास तो धुंध नहीं थी, लेकिन उनके आसपास सब धुंधला सा था। चारों दोस्त आराम से बैठकर बातें कर ही रहे थे कि अचानक से उसके सामने धुंध आ जाती है और गायब भी हो जाती है। उसके ठीक थोड़ी देर बाद भीम पागल हरकतें करने लगता है। ओए, तुम सब नमूने कौन हो और मैं कौन हूँ? ये क्या हो रहा हूँ मैं? बताओ, वरना तुम सबको तोड़ डालूंगा, फोड़ डालूंगा। ये क्या मजाक है? खोपड़ी में बर्फ तो नहीं जम गई है तेरे? इसका मतलब तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। ये कहते हुए भीम उस ठंड में अपने दोस्तों को भगा भगा कर मारता है और खुद भी जाकर ठंडे पानी में कूद जाता है। पानी में कूदने के बाद उसका दिमाग ठीक हो जाता है, लेकिन उसकी तबीयत काफी खराब हो जाती है और वो बुखार से बिस्तर पकड़ लेता है। गुस्से में ही सही, लेकिन भीम के दोस्त उससे मिलने के लिए आ रहे थे। फिर से तभी उनके सामने वही धुंध छा जाती है और इस बार बुद्ध ना चाहते हुए भी अपने आप भागता हुआ जाकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। बद्री, राजू, मुझे यहाँ से नीचे उतरो। मैं आज तक सीढ़ी पर भी नहीं चढ़ा था, लेकिन अब पता नहीं इस पेड़ पर कैसे चढ़ गया। तू वहीं रुक और घबराना मत, हम अभी तेरे पास आ रहे हैं। ये कहते हुए बद्री और राजू बुद्ध के पास जा ही रहे थे कि बुद्ध ना चाहते हुए भी उस पेड़ पर से छलांग लगा देता है और अपनी टांगे तुड़वा बैठता है। राजू और बद्री उसे अस्पताल लेकर जाते हैं और पट्टी करवाकर वापस घर भी लेकर आते हैं। बुद्ध को उसके घर में छोड़ने के बाद राजू और बद्री उस धुंध के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी वो धुंध उसके सामने आ जाती है। उसके बाद बद्री अपने आप जाकर बाजार की दुकानों में से सामान उठाकर खाने लगता है और बचे हुए खाने से दुकानदारों पर हमला करने लगता है। बदतमीज, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए बद्री को खूब पीटकर एक पेड़ से बांध देता है बाजार के कुछ दुकानदार मिलकर। बद्री को उस हालत में देखकर राजू डर जाता है। खोपड़ी में बर्फ तो नहीं जम गई है तेरा? पता नहीं एक के बाद एक करके मेरे दोस्तों के साथ क्या हो रहा है। सब खत्म हो गए हैं, अब सिर्फ मैं ही बचा हूँ। इससे पहले कि वो धुंध मुझे तक पहुँचे, मुझे गुल्लू बाबा के पास जाना होगा। ये कहते हुए गुल्लू बाबा के पास भागता है राजू और उन्हें सारी बात बताता है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है राजू। वो चुड़ैल तुम्हें कुछ नहीं करेगी, लेकिन वो तुम्हारे दोस्तों के साथ जिंदगी भर ऐसे ही करती रहेगी, अगर वो तीनों ने अपनी गलती को ना सुधरे तो। क्या किया है बाबा जी उन तीनों ने? अमावस्या की रात को तुम्हारे तीनों दोस्त हर्षनी नाम की एक लड़की की कब्र पर बैठकर शराब पीकर सारे बोतल और बाकी का कचरा उसी की कब्र छोड़कर आए हैं। वो चुड़ैल उसी बात से नाराज है। ये बात सुनने के बाद राजू एक एक करके अपने दोस्तों को इकट्ठा करके उन्हें उनकी गलती के बारे में बताता है
और उन्हें उस कब्र को साफ करने के लिए कब्रिस्तान लेकर जाता है। दोपहर के समय में भी वो कब्रिस्तान धुंध से भरा हुआ था, इसलिए भीम, बुद्ध और बद्री उस धुंध को देखकर डर के मारे अंदर आने से मना कर रहे थे। गधो, उल्टे सीधे काम करते वक्त तो डर नहीं लगा तुम्हें? अब डर लग रहा है? चुपचाप चला। ये कहते हुए राजू सबको डांटकर अंदर लेकर जाता है और सब उस हर्षिनी नाम की कब्र को ढूंढकर उसकी अच्छे से सफाई करते हैं। सफाई करते वक्त भीम को उनके हाथ से छुटी हुई एक भरी हुई शराब की बोतल नजर आती है। भीम उस बोतल को उठाकर फिर से पीने की बात करता है। तब वो भूतनी गुस्सा होकर उन सब से, तुम लोग कुत्ते की धुम हो, कभी सीधे नहीं हो सकते हो, इसलिए अब तुम में से कोई भी इस कब्रिस्तान से बाहर नहीं निकल सकता है।